चलो गुड मॉर्निंग। निकालो तो क्या पढ़ाए थे, पहले थोड़ा रिवीजन करवाते हैं। देखिए ब्यूटी बुक एग्जाम कैसा गया ब्यूटी तुम्हारा? दो रिवीजन की थी कुछ, हमना की थी कुछ 15-20 दिन के बाद से टेस्ट सीरीज चलेगा यहाँ पे। ठीक है, टेंशन नहीं है। दो जल्दी जल्दी दो जल्दी। अच्छा, एक तुमको कल जो है पूजा एक काम नहीं, कल आज तुमको जो है वो पर डे लिखती जाती हो, जो जो डाइट डेट में लिखाता है वो होता है। देखें वो वाला कहाँ है, वही दो तो, क्योंकि पढ़ा हुआ को देखते हैं एक बार, है कि नहीं तुम लोग को याद? आ जाओ क्या, 5 5 5 25। ठीक है, रोहित कहाँ है? कहलगांव गया है। दीपक तुम्हारा फ्रेंड बाका बंगाल गया है। हाँ दिखाओ तो पूजा ब्यूटी, क्या सब हम करवाए थे। दो तो अच्छा कल लिख के आना, ठीक है? कल पर डे जितना तारीख से रिवीजन कर रहे थे उतना दिन से लिख के आना। फिलहाल अभी क्या है कि एक काम करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम जो है बिहार पुलिस का रिवीजन करवाते हैं। दो तो पूजा बुक दो तो बिहार पुलिस का। चलो 2024 का, ठीक है। हाँ इसका मतलब पूजा लगता है तुम देखी थे नहीं, ये वाला देखी हो एक बार, घर पर क्या ही हो। हाँ लग तो रहा है ठीक ठाक की हो। हाँ बुक लेने का यही एडवांटेज है पूजा, ठीक है? तुम्हारा बुक है एकदम, इसको जो है रोज रिवीजन करके आया करो। पीछे जो टिक टक मार दिए हैं उसको तो एकदम याद करते बना है। सबसे पहले तुम्हारे से कम है, ये है आदित्य, तुम्हारे से एक प्रश्न है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि झील, दो प्रकार का झील देखे हैं, खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील। इसमें खारे पानी का झील कौन कौन हम लोग देखे हैं? चिल्का झील देखे हैं, जो समुद्र तट से लगा हुआ है। और ऐसे लैंड लॉक्ड कौन सा है? यही क्वेश्चन पूछा है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है, बताओ? राजस्थान में है। अब यही अगला क्वेश्चन पूछ देगा हम ना कि सांबर झील कैसा झील है, तो क्या मारोगे? खारे पानी का। चिल्का झील कैसा झील है? वुलर झील कैसा झील है? डल झील कैसा है? हाँ लोकटक झील मीठा है ना। मणिपुर में उत्तर पूर्वी जो ताजे पानी का झील है या मीठा पानी का झील है। तो इस इतना चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, वो तो लोग ये था, क्या नाम है ये जो तुम्हारा उल्का पिंड से जो निर्मित हुआ था, वो हुआ था महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या था? लोनार झील, बहुत बढ़िया बेटी, महाराष्ट्र में। कहेगा NH44 किसको जोड़ती है आपस में? हाँ NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। वो जो दिल्ली से कोलकाता है, 1 नंबर GT रोड या नेशनल हाईवे 1, यहाँ सॉरी 2 है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से जो जुड़ता है दिल्ली, NH1 हो गया। और NH2 क्या हो गया, ये कलकत्ता। यही कहलाता है GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। चलो देखो एक क्वेश्चन आ गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताओ क्वेश्चन, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बताओ पूजा। तुम बताओ दीपक। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग बताए थे, एक फॉर्मूला करके वन एक और एक करवाए थे।
करवाए थे ना। 11, अब 11 में क्या होगा? हाँ, इस तरह से याद रखा, 11 जुलाई। 15 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। दलाई लामा के बारे में जानते हो तुम लोग? दलाई लामा के बारे में यही क्वेश्चन आया, दलाई लामा। क्वेश्चन आया है ये कि दलाई लामा भारत कब आए थे, तो हम लोग को ये भी जानना है कि दलाई लामा कौन थे। ठीक है, कल थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट, यूट्यूब पे जान के आना। ठीक है, दलाई लामा कौन थे, इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी जगेगा, आखिर लामा कौन है ये। तो तिब्बत के धर्म गुरु हैं, कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या है कि अवतार है, बौद्ध धर्म में जो है जो हुए थे महात्मा बुद्ध, उसी के अवतार कहा जाता है इस तरह से। और तिब्बत में जो है इनका धार्मिक केंद्र था तिब्बत, और चाइना जब ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को, तो ये भागते हुए शरण लेते हुए कहाँ पहुंचे? भारत में। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि दलाई लामा भारत कब आए थे? 1959, 1959 में। चलो क्वेश्चन आ गया, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बताओ? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। बिहार को याद रखना है, इसी सब के लिए बिहार जाना ही जाता है, बताओ। और सबसे ज्यादा साक्षरता महिला का तो केरल। ठीक है, भारत में साक्षरता दर कितना है? 74.04 ओवरऑल। पुरुष का 82.14, महिला का 65.46। इसको तुम लोग कर लेना। और केरल क्या है साक्षरता दर में सबसे 1 नंबर पर, अग्रणी राज्य में है केरल। उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर मिजोरम है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसी पे एक ब्यूटी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है बिहार का साक्षरता दर कितना है? बिहार का साक्षरता दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिहाज से, बिहार एसएससी के लिहाज से, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सब के लिहाज से, बताओ। हाँ हाँ, ठीक बोल रही हूँ हमने, 61.80, ठीक है, 61.80। ये किसका है? बिहार का है। ठीक है, और न्यूनतम यही है। और पुरुष का पूछेगा तो 71.20, और महिला का 71.50। ये सब डाटा है, ये तुम लोग को कंठस्थ याद रहना चाहिए, कभी भी फ्लक्चुएट करके डाटा दे देगा। ठीक है, तो फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि पुरुष का सामान्य लिखना 61.80, 61.80। ठीक है, लिखो 61.80, ओवरऑल 61.80। और उसके बाद पुरुष का कितना हो गया? इधर मेल, इधर फीमेल। मेल का कितना बताए थे? 71.20, 71.20, और महिला का 51.50। इसको तुम लोग को एकदम याद करना है कंठस्थ करके। ठीक है, बोलेगा बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.18 है। ठीक है, ये बिहार का साक्षरता दर है। बिहार में पूछ लेगा पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, तो 61.20, और महिलाओं का तो क्या बताओ, पुरुष और महिला में कितना, ऑलमोस्ट 20% का क्या था, बताओ साक्षरता में। और इसीलिए सरकार ये लाया है पॉलिसी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि यह जो है जनगणना कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इतना ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का प्रोटेम स्पीकर है, करंट अफेयर छोड़ दो। सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बताओ? बिहार। देखो बिहार का देख रहे हो कितना महान महान चीज में नाम है। साक्षरता किसका सबसे कम है? मैं उसके बाद बोलेगा गरीबी सबसे ज्यादा कहाँ है? अब देखो 2 को मिल गया, बताओ कितना हम लोग के पास काम करने का मौका है, गरीबी को दूर करने का मौका है बिहार में। और बिहार में क्या है, बच्चों को क्या है, महिलाओं को शिक्षित करने का मौका है, पुरुषों को ओवरऑल साक्षरता तक क्या बढ़ाने का मौका है। बिहार में इंडस्ट्री सबसे कम कहाँ पर है? बिहार सब में है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सबसे कम जो है क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल जीडीपी, जीएसडीपी वगैरह, ये सब सबसे कम है, परसेंटेज में ज्यादा है, सबसे कम है इसे। बोले निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अग्रग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है, बताओ हमना? तापमान, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वेरी गुड, हाइपोथैलेमस ध्यान रखना, इसी से क्या होता है, तुम्हारा तापमान न्यूट्रल होता है। कालिदास द्वारा रचित रचना,
मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, और बताओ एक याद है? रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मेघदूतम कालिदास। ठीक है, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो अभी तक जो है टोटल हम लोग 9 क्वेश्चन किए हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा हुआ बताओ? प्रयाग प्रशस्ति तुम लोग को पढ़ाए भी हैं? प्रयाग अभिलेख, प्रयाग शिलालेख नहीं है? बताओ। जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर है तुम्हारा उड़ीसा में है कौन सा अभिलेख है, तो वो अभिलेख वाला देखना एक में लिखवाए थे, इसको थोड़ा सा तुम लोग पढ़ के आना। तो ये जो है संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें है, तो इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। पूछ देगा हम ना, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पाया गया है बताओ? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे है? किसी बगल में लिखना है तो लिख लो, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद, समुद्रगुप्त है। इतना 3 को तुम लोग को याद रखना चाहिए। और बगल में लिखना लेखक हरिसेन है। कौन है लेखक? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति पत्र मिलता है तुम लोग को जी अच्छा परफॉर्मेंस करते हो खेल कूद में, पढ़ाई में या किसी में, तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जो है वो इलाहाबाद का नाम, पुराना नाम है। हाँ क्या? देखो भाई, अब देखो ये सब पढ़ के देखो, यही क्वेश्चन को बिहार पुलिस मारा, देख रहे हो ना कितना बेटर है। देखो यहाँ देखो आ गया, हमको पता, हम देखे भी नहीं थे, ये देखो आ गया ना। देखो ये वाला वीटी मार के बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? किसको उपदेश? कुशीनगर में दिया था। तुम क्या वहां मारी थी? यही होता है हड़बड़ी में, क्या होता है गड़बड़ी। ऐसा सब क्वेश्चन क्या करना है, आराम आराम से याद करके, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। अगर गलत कर दी तो जो है एकदम बाहर हो जाओगे एग्जामिनेशन से। तो कितना बढ़िया है क्वेश्चन आया है एकदम। मृक्ष कटिका बताओ। हाँ शुद्रक में शुद्रक लो। देखो हिस्ट्री ऑप्शनल है तुम्हारा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस सब में लिख को टॉप करो, ठीक है, टॉप करो एकदम। हरिसेन अभी हाल में अगले ही महीना, मतलब पिछले ही महीना, अभी मई चल रहा है, हम लोग जो है एक बहुत भारत के महान जो है संविधान ज्ञाता, कानून मंत्री का जो है हम लोग जन्मदिन मनाए थे। उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर। क्या नाम था? भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन को पूछ दिया है सामा, भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म कब हुआ था बताओ? 1891। वेरी गुड पूजा, तुम जो बुक खरीदे उसका फायदा मिल रहा है तुमको? हाँ ऐसे ही फायदा मिलना चाहिए। इस बार बनना है कि नहीं पूजा बिहार पुलिस? बन जाना है ना, ठीक है, एकदम बन जाना है, बन जाओगे एकदम। कहेगा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है बताओ? लोकसभा में, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में? बताओ सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगा बताओ? लोकसभा अगर देखो इस, फिर देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक ही चीज कोर्ट है ना। क्वेश्चन है, एक बात बताओ कि राज्यसभा के प्रमुख कौन होते हैं? राज्यसभा के प्रमुख, अरे सभापति। प्रमुख का मतलब क्या? अध्यक्षता कौन करते हैं? सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं ना। तब वही जो है उनको जो सैलरी मिलता है, वेतन भत्ता पेंशन, जो तुम लोग पढ़ते हो भाग 2 में, अनुसूचित 2 में, उसमें जो है राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया है? जिस सदन का वो अध्यक्षता करेंगे उसी में उनको हटाया जाएगा जी। और यही बोल रहा है कि महाभियोग अगर आएगा, महाभियोग का चर्चा, तब जो है, तब कहाँ चलेगा? तब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर जो है, नहीं सॉरी, संसद में चलेगा, ठीक है, संसद में। और लेकिन अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का बात होगा तो वो लोकसभा में ये चीज होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति चूंकि किसके सदस्य, किसके वो होते हैं? अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, इसीलिए यह जो है प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। कहेगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और सुवान ने, स्लाइडेन और सुवान। कहेगा राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस
अनुच्छेद में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख। ऑप्शन दे रहा है अनुच्छेद 123, ऑप्शन 243 के, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। ठीक है, ये तो तुम लोग बता दी। अब हमको बताओ अनुच्छेद 123 क्या कहता है, चारों ऑप्शन पता होना चाहिए। अध्यादेश जारी करने का। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? 352, 356, 360 क्या है बताओ? 360 में वित्तीय आपातकाल सबसे पहले आपातकाल तो है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन लगाता है, उसी का जो वर्णन है इसमें। और 360 में वित्तीय आपातकाल, तो ये हो गया। और 370 में क्या है जी? हाँ, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। तो इस तरह से अगर तुमको याद नहीं भी हो, आदित्य समझो बात को, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। अनुच्छेद 356 में क्या है? अभी बोले थे ना, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 370 में क्या है? 370 है, जम्मू कश्मीर संबंधित है, विशेष राज्य। अब ये तीनों का पता है, तो कह रहा है जो नहीं होगा वो एक ही ऑप्शन होगा, तो ऑटोमेटिक क्या निकल गया? 243। वैसे भी तुम लोग जानते हो ना 243 में क्या है? और वैसे 324 से 329 में क्या है बताओ? चलो अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, करंट अफेयर। बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? बताइए। जनक राम है, इनसे हम मिले भी थे अभी 1 महीना पहले। SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम से, करंट अफेयर है। प्रथम चुनाव आयुक्त, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ ब्यूटी। प्रथम चुनाव आयुक्त कितनी बार तुम लोग को पढ़ाए हैं, तुम्हारे बुक में SPD में भी लिखा हुआ है। सुकुमार सेन, इतना सोचने का है। यूनेस्को का मुख्यालय बताओ। कल भी परसों भी रिवीजन हम करवाएं, यूनेस्को का मुख्यालय कैसे होगा ब्यूटी बताओ? मुख्यालय करवाएं कि नहीं रिवीजन? UNO, उसके बाद क्या है कि अंगटाड, उसके बाद क्या है कि ओपेक, उसके बाद क्या है कि G15, G17, रेड क्रॉस, सबका मुख्यालय करवाए हैं। उस समय 2 मुख्यालय और भी करवाए थे, उस दोनों का नाम क्या था? यूनेस्को था और यूनिसेफ, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। यूनेस्को क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबका दर्जा कौन देता है? यूनेस्को। और यूनिसेफ क्या है? स्वास्थ्य संबंधी करता है, ठीक है। तो इसमें कहाँ लिखवाए थे? पेरिस लिखवाए थे ना भाई, ढूंढ रहे किधर है। अरे देखो यहाँ आ गया, क्या नाम है? यूनेस्को। अभी कहाँ चर्चा कर रहे थे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। अब ये बताओ कहाँ है, बताओ। तुम लोग रिवीजन करती हो घर में? ये बताओ 2 दिन जो छुट्टी दी है पूजा, क्या की बताओ? ग्रुप में भेजे हैं? इसका ग्रुप में भेजा ही नहीं है, ऐसा कैसे है? तब पीछे होंगे कि हम तो जो खींचते हैं सब भेज देते हैं। देखो यहाँ, देखो यहाँ है ब्यूटी, मिला तुम्हारे कॉपी में ब्यूटी? दीपक क्या कर रहा है आजकल ब्यूटी? पढ़ता है? सच में पढ़ता है कि झूठ का खाली इधर उधर करता है? वो देखते हैं घूमते रहता है इधर से उधर। एक टाइम जाता है सेट मारने। हाँ, और उसके बाद हम देखते हैं घूमते हुए उसको पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो पेरिस लिखवा दे, फ्रांस में क्या है? यूनेस्को है ना। और उसके बाद लियोन फ्रांस इंटरपोल, उसके बाद यूनिसेफ कहाँ है? न्यूयॉर्क USA। जब तुम लोग को परसों तरसों रिवीजन करवाए हैं, ये कॉपी भी दिखवाए, टोटल ILO, G15, रेड क्रॉस, WHO, WTO, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, जेनेवा,
सब याद करवाएं, फिर भी तुम लोग सवाल जवाब क्यों नहीं देते हो बताओ। यही क्वेश्चन आया है बिहार पुलिस में 2024 में, पिछले साल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। ठीक है, छलनी कोशिका किसको कहते हैं? फ्लोएम को। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तेजी में बताओ। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जिस रफ्तार से फेंक दोगे वस्तु क्या है? दोबारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से क्या हो जाएगा? बाहर। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कहता है नवरत्न कौन सा समास है? बताओ नवरत्न। इसको तुम लोग देखना, द्वंद समास है नवरत्न। ठीक है, समान नागरिकता ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ समान नागरिकता संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बताओ। अनुच्छेद 24, 44। देखो इसमें भी 4 ऑप्शन देख लिया, इससे क्या ब्यूटी समझ में आया तुमको? ब्यूटी तुम लोग के लिए सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, तुम्हारे आमना साइमा के लिए। ठीक है, सब कुछ दाव पे लगा दो। ठीक है, तब जाके होगा बिहार पुलिस। और इसी तैयारी में आमना बिहार दरोगा भी हो जाएगा। आमना साइमा बिहार दरोगा। तुम लोग बस कंटिन्यू करना, क्लास छोड़ना मत। टेस्ट सीरीज में जो पिछले बार कमी रह गया तो उस कमी को लिख के आना एक दिन तुम तीनों। ठीक है, इस बार टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। 10 दिन के बाद टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, 10-12 दिन के बाद। इसीलिए तुम लोग इसी तैयारी से बिहार दरोगा का पीटी का 100% गारंटी है। और पीटी जब निकलेगा ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, डबल टाइम पढ़ाई चलाएंगे। एक टाइम पढ़ाई, एक टाइम सेट, एक टाइम पढ़ाई, एक टाइम सेट। ठीक है, दरोगा का पीटी निकलने के बाद पहले पीटी निकलना है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या ब्यूटीफुल दिया। यहाँ भी देखो अनुच्छेद, यहाँ भी आ गया। देखो 3 अनुच्छेद क्वेश्चन आया है। कह रहे समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समता का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 356 अभी क्या बोले थे? 356 में राष्ट्रपति शासन। उसके बाद फिर इधर देखो क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद किस उल्लेख में है? 14, 19, 21, 22, 32 है ना। तो सारा क्वेश्चन तुमको ऑप्शन क्या देना चाहिए? चारों सब लिखवाए हैं प्रमुख अनुच्छेद तुम लोग को। 1, 2 और इधर कहाँ हो गया? किधर गया? इधर, हाँ इधर 3 अनुच्छेद से बताओ। 3 क्वेश्चन आया है ना। मेरे पॉलिटी वाले नोट्स में देखना, ये तीनों अनुच्छेद तुम लोग को क्या लिखवाए हैं। देखो क्वेश्चन को समझो तुम लोग, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि बस किताब उठाए कुछ भी पढ़ना चालू कर दिए। ठीक है, देखो अनुच्छेद से देखो तीनों क्वेश्चन तुम लोग को दिखाते हैं। देखो यहाँ पे देखो साफ साफ स्वतंत्रता का अधिकार उस दिन पढ़ा रहे थे। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो गया अनुच्छेद 32। देखो एक ही जगह है 30, 31 इधर कहाँ गया जी? हाँ 32। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किया गया। अनुच्छेद 32 कहता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो 2 क्वेश्चन इसी पॉइंट से है। उसके बाद देखो और जी अनुच्छेद वाला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो सब इसमें लिखवाए। अनुच्छेद 14 जो लिखा था यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 14 कह रहा है विधिक समझ क्षमता। इस पेज से एक क्वेश्चन आया यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन 3 को बताओ यहाँ से आया। उसके बाद दिखाते हैं अभी। तो तुम लोग समझो बात को, कैसे कैसे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा तब हो पाएगा। इधर लिखे भाई अनुच्छेद। देखो यहाँ पर लिखे भी हैं, यहाँ से लिखे हैं, इधर से लिखे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ से लिखे हैं टोटल, यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये वाला चीज लिखे हैं और इसके साथ साथ उधर सब भी लिखते गए हैं। तो अनुच्छेद का एगो अलग से कॉपी ही बना लो ताकि सारा कुछ क्या है एक जगह आ जाए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित ये क्वेश्चन आया था, कौन सा आया था? 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल्दी करो, तेजी में। 11:07 हो रहा है, 11:10 में छोड़ देंगे तेजी से। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.10 to the power 8 मीटर प्रति सेकंड। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गए थे?
बताओ। जयप्रकाश नारायण, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन थे? बताओ। रामचंद्र, इसको छोड़ दो। ठीक है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा जनसंख्या का कहां पर है? पटना में है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बताओ। थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, याद करना। ठीक है। उसके उसके बाद हो गया, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। न्यूनतम लिंगानुपात, लिंग का अनुपात सबसे कम है, बताओ क्या बताइए इसमें? न्यूनतम लिंग अनुपात, जल्दी बोलो बेटे। हरियाणा। उसके बाद बताओ, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? मृत्यु याद रखते हैं 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो सभी ने ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ मृत्यु कुछ दिया 23 जुलाई 1856। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? पटना में होता, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र से। उसके बाद हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखो फिर एक क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाएंगे? अनुच्छेद 61। ठीक है। उसके बाद कहेगा, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? बताओ। लॉर्ड कर्जन, परसों डिस्कस किए थे। कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NaNO3। NaNO3। ठीक है। कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? इसका मतलब क्या है? मैप इंपोर्टेंट है बिहार पुलिस के भी दृष्टिकोण से। ऑप्शन है मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज। बताओ। सुपौल नहीं करता है, मधुबनी भले नहीं करता। यहाँ मधुबनी ये वाला सर सब है। मधुबनी, सीतामढ़ी भी तो करता ही है जी। सीतामढ़ी ये रहा, सीतामढ़ी। मधुबनी ये रहा, मधुबनी। सीतामढ़ी, गोपालगंज तो यहाँ पर है, गोपालगंज हो गया, गोपालगंज वाला। ठीक है। कहता है कौन सा नहीं करना, ये एक याद रखना। एक पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। पश्चिम से पूर्व, फिर से याद रखो, फिर से याद रखना। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है। ठीक है। ये हो गया। फाहियान किसके समय भारत आया था? बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। जी का मान कितना होता है? जैसे जी का मान हेनरी केवेंडिश लाया था। ठीक है। और 6.67 समथिंग कुछ वो करके है। चलो इसको जो है 50वां। चलो लास्ट क्वेश्चन। इब्ने बतूता का दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? बताओ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली का काजी 1333 में आता मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। चलो हो गया। पूजा इससे पढ़ के आगे आना है और इसको ग्रुप में भेज देना है। अमना, नेहा कहाँ आ रही है? अमना, नेहा कहाँ है? पता करो कहाँ है। चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। 11:11 हो गया। ठीक है। तुम लोग का ट्रेन आने का